अपनी पसंद की फैंसी मुर्गी लें और वो भी बाजार जाए बगैर। ये आइडिया मुतारिफ करवाया रावलपिंडी के शाहजेब अली ने और देखते ही देखते इनकी मुर्गियां हाथों हाथ बिकने लगी। सिर्फ 35,000 रुपए से शुरू किए जाने वाले इस कारोबार से शाहजेब लाखों रुपए माहाना का मुनाफा कमा रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी चक्री रोड में और हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब अली, जिनको घर वालों ने कहा कि आप सीए का इम्तिहान दें, लेकिन इन्होंने सीए का इम्तिहान नहीं दिया और इन्होंने महंगी महंगी मुर्गियां पालना शुरू कर दी हैं। शाहजेब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कारोबार आप कितने अरसे से कर रहे हैं? सीए करने का घर वालों ने बोला लेकिन आपने नहीं किया, और मुर्गियों का शौक? बिल्कुल, मुझे घर वालों ने बोला कि सीए आप करें और मैं तकरीबन 3 साल से काम कर रहा हूँ। 2018 में मैंने स्टार्ट किया था, तकरीबन 35,000 मेरी इन्वेस्टमेंट थी उस टाइम मैंने स्टार्ट किया है। सीए का प्रेशर था घर वालों की तरफ से, वो क्यों नहीं किया और मुर्गियों का कारोबार क्यों शुरू कर लिया? असल में जॉब मैंने करनी नहीं थी तो सीए घर वालों ने बोला कि करो, तो कुछ मैंने पेपर्स दिए लेकिन अभी उसको कॉमा लगाया हुआ है, बिल्कुल बंद नहीं किया, फुल स्टॉप नहीं किया उसे। अच्छा, मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ से आप ये मंगवाते हैं मुर्गियाँ, मुर्गे वगैरह, और किस तरह से लोगों को दे रहे हैं, क्या सीन है, और इस टाइम आपके पास कौन कौन सी मुर्गियाँ मौजूद हैं? अली भाई, अभी हमारे पास अयाम सिमानी है जिसकी सबसे ज़्यादा अभी डिमांड है मार्केट में। हम इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं, मलेशिया से करते हैं, उसके अलावा यूरोप से करते हैं। हमारे 2 फार्म हैं, मलेशिया में भी हमारा फार्म है और इंडोनेशिया में भी हमारा फार्म है। और उसके अलावा एक ये छोटा सा सेटअप है, यहाँ पे हम बर्ड्स लाते हैं और यहाँ से फिर आगे डिलीवर करते हैं पूरे पाकिस्तान में। मुझे ये बताएं कि इनकी ज़ाहिर बात है ये पाकिस्तान की ब्रीड्स नहीं होती हैं, फिर यहाँ पर आप इनको देखभाल कैसे करते हैं? इनको खुराक कौन सी देते हैं? खुराक असल में पोल्ट्री की आलमोस्ट बाकी मुर्गियों की तरह नॉर्मल ही होती है। टेम्परेचर का थोड़ा फ़र्क होता है, जो वहाँ पे टेम्परेचर होता है, हमारी कोशिश होती है कि जब बर्ड नया आता है तो स्ट्रेस में होता है तो उसको भी वही टेम्परेचर दिया जाए, वही माहौल दिया जाए ताकि मोर्टेलिटी ना हो, लॉस ना हो उसमें। आपके पास एक ख़ास किस्म की मुर्गी भी है जिसका गोश्त भी काला है, वो कौन सी है, उसकी डिमांड कितनी? जी बिल्कुल, अयाम सिमानी के बारे में आप बात कर रहे हैं। वो अल्लाह का शुक्र है कि फ़र्स्ट टाइम इंडोनेशिया से मैंने इंपोर्ट किया है पाकिस्तान में और यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। उसकी तकरीबन प्राइस जो है वो अभी पाकिस्तान में 90,000 है और हम डिलीवर कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम आपके पास कौन कौन सी किस्म की मुर्गियाँ मौजूद हैं और ऑर्डर्स कौन कौन सी मुर्गियों के आपके पास मौजूद हैं? अभी इस टाइम फार्म पे हमारे पास अयाम सिमानी इंडोनेशियन है, अयाम सिमानी यूरोपियन है, उसके अलावा पैरट बीक असील है, इंडियन पैरट बीक असील, और उसके अलावा हमारे पास आस्ट्रालोप हेरिटेज में पड़ी हुई है, लाइट सुसेक्स पड़ी हुई है, कोशामू पड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास डक्स की भी कुछ वैरायटी पड़ी हुई है। ब्लैक कयोगा डक है जो अमेरिकन डक है और ब्लैक कलर का अंडा देती है, और वो भी हमारे पास मौजूद है। कुछ पैरट्स की ब्रीड हैं, जो भी यानी कि कस्टमर डिमांड करता है। बेसिकली मेरा काम इंपोर्ट करना है। अच्छा, इसमें अमूमी तौर पर ज़ाहिर बात है महंगी हैं। सबसे कम रेट पर कौन सा बर्ड मौजूद है और सबसे हाई रेट पर कौन सा बर्ड अभी आप तक मंगवा चुके हैं? अभी जो इम्पोर्टेड बर्ड्स हैं वो स्टार्ट जो हमारे पास हो रहा है वो 20,000 से स्टार्ट हो रहा है, और जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो इंडियन पैरट बीक लॉन्ग टेल है। उस तकरीबन पर पीस जो है हमारे पास 3.5 लाख रुपए का पड़ा हुआ है। मैंने अभी देखा है कि आपके पास एक मुर्गा भी मौजूद है जो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का है। इसकी क्या स्पेशल है? और मैंने इसकी स्टोरी भी सुनी है कि ये पाकिस्तानी नहीं है, कहीं और से मंगवाया गया। कहाँ से आया ये बेसिकली ब्रीड जो है इंडिया की है। इंडिया बैन है तो इसलिए डायरेक्ट आ नहीं सकता। इसको लाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें जो काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं, क्वालिटी पे इसके रेट्स होते हैं। 5 लाख 6 लाख तक भी इसकी प्राइस है। अच्छा, इनको ख़रीदने के सबसे ज़्यादा शौकीन कौन से लोग? ज़्यादातर जो हैं फैंसियर हैं, जो ऑनलाइन ख़रीदारी होती है इसकी, फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे इसकी होती है। लोग किस तरह से आपसे कांटेक्ट करते हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो आपसे ये चीज़ें मंगाते हैं और उनको डिलीवर कैसे करते हैं? जी, मैं आपको नंबर भी बता दूंगा। 0347593113 मेरा नंबर है। उसके अलावा मेरा फेसबुक पे पेज है अयाम सिमानी ब्लैक गोल्ड के नाम से। हमारा ग्रुप भी है, बाकी मेंबर्स भी आ सकते हैं वहाँ पे, ज्वाइनिंग कर सकते हैं और उसके अलावा अपनी चीज़ों को बाय और सेल कर सकते हैं वहाँ पे। इनमें एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनकी सेहत का ख्याल रखना, इनकी ब्रीड का ख्याल रखना, इनकी खुराक का ख्याल रखना, ये सब कुछ आप किस तरह, जो लोग देख रहे हैं उनको क्या मशवरा देंगे जो लेते हैं कि इनकी किस तरह से केयर की जाए? सबसे पहले मेरा मशवरा जो नए इस फील्ड में आ रहे हैं, जो नए फार्मर्स हैं, उनको ये है कि अपना जो कैपिटल है उसके हाफ़ का आप इन्वेस्ट किया करें। यानी कि अगर आप लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपके पास लाख रुपया है तो आप 50,000 इन्वेस्ट करें, और जो भी ब्रीड लेते हैं उस पर पहले अच्छे तरीके से रिसर्च करें,
ठीक है। इसकी वैक्सीनेशन होती है, प्रॉपर डाइट का हम ख्याल रखते हैं, टेम्परेचर इन्हें देना होता है। अगर बर्ड बीमार है तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि एक्सपेंसिव बर्ड है, और प्रॉपर यानी कि मैनेज करके चलाएं आप। ये जो फैंसी बर्ड होते हैं ये तो नाजुक होते हैं, तो इसलिए इनको केयर करने के लिए भी खास किस्म का आपने सेटअप भी बनाया हुआ है। जी बिल्कुल। सर्दियों में ये होता है कि हम इनके अंदर जो रूम होता है उसमें हम हीटिंग बल्ब लगा देते हैं। इनका टेम्परेचर हम तकरीबन 20 से 25 के दरमियान मेंटेन करते हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिक सर्किट होता है, जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है तो ट्रिप कर जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर गिरता है तो दोबारा वो हीटिंग बल्ब ऑन हो जाते हैं। तो हम टेम्परेचर रात के टाइम इनको मेंटेन करते हैं। इसी तरह गर्मियों का ये है कि अगर गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो हम इनको पानी में आप ग्लूकोज देते हैं, उसके अलावा विटामिन सी देते हैं, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन लगाते हैं ताकि इनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो। इनके जो अंडे होते हैं वो भी आप इस्तेमाल करते हैं, और अंडों का क्या रेट है, क्योंकि मैंने सुना है कि महंगे अंडे हैं इनके। अभी जो मेरे पास ब्रीड्स पड़ी हुई हैं इसमें 100 रुपये से एग स्टार्ट हो रहा है और 4000 तक एग का रेट है। 4000 एग का रेट है, और 4000 एग किस मुर्गी का है? अयाम सिमानी जो इंडोनेशियन है, इसके एग्स का हमने अभी रेट रखा है 4000 रुपये। और इससे भी महंगी है जो इंडियन पैरेट बीक असील है, उसका एग हम सेल कर रहे हैं 20,000 का। मतलब इतना अगर महंगा अंडा है तो मुर्गी का फिर रेट क्या हो? जो अयाम सिमानी इंडोनेशियन है अभी उसकी प्राइस चल रही है 90,000। हम 90,000 का सेल कर रहे हैं पर पीस। और इंडियन पैरेट बीक जो है वो हम अभी जो सेल कर रहे हैं 3.5 लाख रुपए का सेल। पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर ये चीज़, हर कोई अपना बिजनेस करना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन ज़्यादा होंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी। कितना पाकिस्तान की इकॉनमी भी ये बूस्ट करवा सकती है? बिल्कुल, इकॉनमी में बिल्कुल असर आता है इस पर, क्योंकि ज़्यादातर आजकल यंग्स जितने भी हैं वो बेरोज़गार हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई ज़रिया होना चाहिए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करना चाहिए। नाज़रीन, आपने देखा कि शाहज़ेब अली ने अपना बिज़नेस शुरू किया और आज ये बहुत बड़ा सेटअप रख रहे हैं, और बहुत सारे दूसरे ममालिक के साथ भी इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ से ये मंगवाते हैं और पाकिस्तान के लोगों को ये देते हैं। तो आखिर में यही कहूँगा कि जो भी इतना महंगा बिज़नेस करते हैं, इतना ब्रीड लेते हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि एहतियात करें।